उसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। उस घर में माधव, उसकी बूढ़ी माँ सरला और उसकी 15 साल की बेटी मोनी रहते थे। 2 साल पहले माधव की पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। तब से घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। परिवार का पेट पालने के लिए वो गांव के सबसे बड़े जमींदार धनीराम सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। एक सुबह माधव कुछ देर से पहुंचा। ओए माधव, घड़ी देखिए, ये तेरे बाप की हवेली नहीं है। कल से 1 मिनट भी देर हुई तो आधी मजदूरी काट लूंगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। गरीब आदमी के पास बहानों के अलावा होता ही क्या है। चल काम पर लग। माधव बिना कुछ बोले काम करने लगा। झाड़ू लगाते समय उसकी नजर सामने बने बड़े होटल जैसे किचन पर पड़ी। एक समय था जब मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज का सबसे होनहार छात्र था। मुझे बाजार घुमाने ले चलोगे? माधव ने मुस्कुराकर उसकी नाक पकड़ ली। मेरी बेटी बोले और मैं मना कर दूं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? सरला ने अपनी पेंशन के कुछ मुड़े हुए नोट निकालकर माधव के हाथ पर रख दिए। इन्हें रख ले बेटा, मेरी पोती जो मांगे उसे दिला देना। उसकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगली सुबह माधव और मोनी बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में धनीराम का बड़ा ढाबा पड़ा। तवे पर सिकते गांव के देसी चिकन रोल की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। मोनी रुक गई। पापा, मुझे भी एक देसी चिकन रोल खाना है। चल बेटी, आज तेरी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। दोनों काउंटर तक पहुँचे। भैया एक देसी चिकन रोल दे दीजिए। कर्मचारी ने माधव के पुराने कपड़े देखे और तिरस्कार से बोला, यहाँ गरीबों को नहीं खिलाया जाता, आगे बढ़ो। मैं भीख नहीं मांग रहा। मोनी की आंखें नम हो गईं। माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा। चल बेटी, अपमान की रोटी से अपनी मेहनत की सूखी रोटी अच्छी होती है। दोनों बाजार से ताजा चिकन, आटा, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और मसाले खरीदकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही माधव ने चूल्हा जलाया। बेटा, तू तो बड़े होटल के शेफ की तरह तैयारी कर रहा है। माँ, पढ़ाई में यही सीखा था। आज पहली बार अपनी बेटी के लिए बना रहा हूँ। कुछ ही देर में तवे पर मक्खन में सिकते देसी चिकन रोल की ऐसी खुशबू फैली कि पूरे मोहल्ले में लोग ठिठकने लगे। उसी समय शहर से लौट रहा एक अमीर दंपत्ति वहाँ रुक गया। भाई साहब, आपके घर से इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि हम खुद को रोक नहीं पाए। अगर मन हो तो अंदर आइए। दोनों अंदर बैठ गए। माधव ने अपने हाथों से गर्मा गर्म देसी चिकन रोल परोस दिया। पहला निवाला बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं चखा। आपने ये बनाना कहाँ सीखा? होटल मैनेजमेंट पढ़ा था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद जिंदगी बदल गई। मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर उस व्यक्ति ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला। माधव, कल सुबह 5 बजे कहीं मत जाना, हम फिर आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों का स्वाद मजदूरी करने के लिए नहीं बना है। दोनों वहाँ से चले गए। रात भर माधव यही सोचता रहा कि आखिर वे लोग क्या करने वाले हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। माधव बाहर निकला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घर के सामने एक नया चमचमाता ठेला खड़ा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माधव का गांव वाला देसी चिकन रोल। ठेले पर मुस्कुराया। आज से तुम किसी के मजदूर नहीं, अपने हुनर के मालिक हो। बस आज दोपहर तक गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा देना। माधव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे नहीं पता था कि आज से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष खत्म होने वाला है और एक नई कहानी शुरू होने वाली है। अगले ही दिन दोपहर होते होते माधव अपना नया ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच गया। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, माधव का गांव वाला देसी चिकन रोल। सरला और मोनी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, आज तेरे पिता होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। माँ, आज से हमारी नई शुरुआत है। अब मेहनत अपने लिए करेंगे। माधव ने तवा गरम किया, मक्खन डाला, मसालों में मैरिनेट किया हुआ देसी चिकन तवे पर डाला। कुछ ही मिनटों में ऐसी खुशबू फैली कि रात निवाला खाते ही
आंखें बंद कर लीं। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में पहली बार खाया है। उसकी बात सुनकर और लोग भी लाइन में लग गए। देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी भीड़ लग गई। मोनी खुशी से उछल पड़ी। पापा, सारे लोग आपके रोल खाने आए हैं। माधव मुस्कुराया। ये सब भगवान और तुम लोगों की दुआ है बेटी। शाम तक ठेले का सारा सामान खत्म हो गया। माधव ने पहली बार अपनी मेहनत की इतनी बड़ी कमाई देखी। बेटा, आज जितना तूने एक दिन में कमाया है उतना तो महीने भर की मजदूरी में भी नहीं मिलता था। माधव ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु, आज मेरी बेटी की आंखों में खुशी लौटा दी। उधर धनीराम सेठ के ढाबे पर सन्नाटा छाया हुआ था। कर्मचारी भागता हुआ उसके पास आया। सेठ जी, आज आधे से ज्यादा ग्राहक सामने वाले नए चिकन रोल वाले ठेले पर चले गए। धनीराम गुस्से मेरी बराबरी करेगा? वो सीधे ठेले पर पहुंच गया। होए माधव, भूल मत कि तू मेरा मजदूर था। ये ठेला तुरंत यहाँ से हटा ले। माधव शांत स्वर में बोला। सेठ जी, ये सरकारी सड़क है। मैंने पंचायत से अनुमति लेकर ठेला लगाया है। तेरी इतनी हिम्मत? तभी गांव के कई लोग आगे आ गए। एक बुजुर्ग बोले, सेठ जी, जब ये आपके यहाँ काम करता था तब आपने इसकी इज्जत नहीं की। अब ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो इसे मत रोकिए। धनीराम अपमानित होकर वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल उठी। रात को उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। कल रात उस ठेले का ऐसा हाल करना कि दोबारा कभी खड़ा ना हो सके। दोनों आदमी मुस्कुराकर बोले, जैसा हुक्म सेठ जी। उधर माधव अपने घर में बैठा अगले दिन की तैयारी कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरी बराबरी करेगा? वो सीधे ठेले पर पहुंच गया। होए माधव, भूल मत कि तू मेरा मजदूर था। ये ठेला तुरंत यहाँ से हटा ले। माधव शांत स्वर में बोला। सेठ जी, ये सरकारी सड़क है। मैंने पंचायत से अनुमति लेकर ठेला लगाया है। तेरी इतनी हिम्मत? तभी गांव के कई लोग आगे आ गए। एक बुजुर्ग बोले, सेठ जी, जब ये आपके यहाँ काम करता था तब आपने इसकी इज्जत नहीं की। अब ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो इसे मत रोकिए। धनीराम अपमानित होकर वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल उठी। रात को उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। कल रात उस ठेले का ऐसा हाल करना कि दोबारा कभी खड़ा ना हो सके। दोनों आदमी मुस्कुराकर बोले, जैसा हुक्म सेठ जी। उधर माधव अपने घर में बैठा अगले दिन की तैयारी कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। 12 बजे थे। पूरा चंदनपुर गांव गहरी नींद में सो चुका था। धनीराम के भेजे हुए 2 आदमी चुपके चुपके चौराहे की तरफ पहुंचे। एक आदमी बोला, जल्दी कर, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा बोला, आज इसके ठेले का नामो निशान मिटा देते हैं। दोनों जैसे ही ठेले के पास पहुँचे, सामने बैठे चौकीदार ने उन्हें देख लिया। चौकीदार जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? आवाज सुनते ही दोनों घबरा गए और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह होते ही चौकीदार ने सारी बात माधव को बता दी। माधव कुछ पल चुप रहा। मोनी घबरा गई। पापा, अब क्या होगा? माधव मुस्कुराया। बेटी, जो मेहनत से आगे बढ़ता है उसके रास्ते में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। उस दिन भी ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दूर दूर के गांवों से